हनुमान जी जब चुप्पी साध के बैठे थे तो जामवंत जी उन्हें समझा रहे थे, काहे चुप्पी साध के बैठे हो, का चुप साध ही रहे हो बलवाना। हे बलवान, हे वीर, हे हनुमान, तुम चुप्पी साध कर काहे बैठे हो? चुप साधने की क्या जरूरत है? तुम पवन के पुत्र हो, तुम पवन देव के पुत्र हो, उनके समान तुम्हारे भीतर वेग है, उनके समान ही तुम्हारे भीतर वेग है। और तुम बल में, बुद्धि में, विवेक में, सब में वीर हो, सब में वीर हो। क्यों कहते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है, कौन उस काज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने में तुम सक्षम नहीं हो? ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम कर नहीं सकते हो? ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम कर नहीं सकते हो? क्यों चुप साध करके बैठे हो? तुम्हारा जन्म तो राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हुआ है, तुम्हारा जन्म तो राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हुआ है, फिर तुम ऐसे चुप होकर के क्यों बैठे हो? जब इस प्रकार हनुमान जी ने सुना, तब हनुमान जी जामवंत जी की बात सुन करके तुरत भयो पर्वताकारा, इतना विशाल काय अपना शरीर बना लिया, इतना विशाल काय अपना शरीर बना लिया कि मानो दूसरे सुमेरु पर्वत के समान दिखाई पड़ने लगे। किसके समान? मानो दूसरे सुमेरु पर्वत के समान। कवनु सो काज कठिन जग माही, कवनु सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतय भयहु पर्वताकारा, सुनतय भयहु पर्वताकारा। हनुमान जी सुने और पर्वत के समान विशाल काय अपना आकार बना लिया। और फिर हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी का जो किस प्रकार से उनका तेज, उनका जो तन था किस प्रकार से चमक उठा। कहते हैं, कनक वरन तन तेज विराजा, कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिधि कर राजा, मानहु अपर गिरिधि कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। कहते हैं, कनक वरन तन तेज विराजा, हनुमान जी का जो शरीर है सुंदर सोने का सा रंग हो गया उनका। किस प्रकार? स्वर्ण के समान उनका रंग हो गया। और उनका जो शरीर है उस पर इतना तेज सुशोभित होने लगा, इतना तेज सुशोभित होने लगा, मानो कि पर्वत सोने सा जगमगा उठा हो, मानो पर्वत सोने सा एकदम डिमडिमा उठा हो। इस प्रकार उनके शरीर पर तेज उत्पन्न हो गया। और तुलसीदास जी फिर क्या लिखते हैं? कहते हैं, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानो दूसरे सुमेरु पर्वत के समान ही, मानो दूसरे सुमेरु पर्वत के समान ही हनुमान जी प्रतीत होने लगे। तो और फिर कहते हैं, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद, हनुमान जी सिंह के समान नाद करते हुए, सिंह के समान गर्जना करते हुए, बार बार गर्जना करते हुए कहने लगे। और फिर कहते हैं, मैं इस लीलहि नागहु जल निधि खा रहा, मैं खेल खेल में इस खारे समुद्र को लांघ सकता हूं। अभी तक सोए बैठे थे, अभी तक चुप्पी साध के बैठे थे और एकदम मौन धारण कर लिए थे और समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार इस खारे समुद्र को लांघ करके जाया जाए।
किस प्रकार इसको पार करके जाया जाए, किस प्रकार जानकी जू की खबर लाई जाए, किस प्रकार सिया जू की खबर लाई जाए। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान ही तुम में वेग है, तुम बल और बुद्धि की खान हो, बल और विवेक की खान हो, तुम में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है, तुम्हारा जन्म तो श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए, कार्य सिद्ध होने के लिए ही हुआ है। तो हनुमान जी को क्या लगा कि हमारा जन्म तो राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। तो राम जी का नाम लेकर के वो पर्वत के समान विशालकाय अपना शरीर धारण कर लेते हैं। और फिर कहते हैं कि लीलहि नाघऊ जल निधि खारा, मैं खेल खेल में ही इस खारे समुद्र को पार कर सकता हूं। और फिर कहते हैं सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि मैं रावण को तो मारूंगा ही मारूंगा और रावण के सहायकों को भी मार करके आऊंगा। रावण को तो मारूंगा और रावण के सहित रावण के सहायकों को भी मारूंगा। कहते हैं सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को भी मारूंगा, रावण को भी और रावण के सहायकों को भी मारूंगा। और आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर मैं यहाँ ला सकता हूँ। इतना सामर्थ्य मुझे श्री राम जी की कृपा से आ गया है, क्योंकि जामवंत जी ने समझाया। जामवंत जी ने जब समझाया तो वो कहते हैं राम जी की कृपा से मैं त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ, रावण को भी मार सकता हूँ, रावण के सहित रावण की सेनाओं को भी मार सकता हूँ और मार करके यहाँ ला सकता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं हनुमान जी जामवंत जी से, जामवंत मैं पूछूं तो ही, फिर भी हे जामवंत जी, हे जामवान जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उचित सिखावन दीजहु मोही, जो उचित सीख हो वो मुझे देना। इससे एक तात्पर्य यहां होता है बंधुओं, यदि हम में बहुत कुछ करने का सामर्थ्य है श्री राम जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से, फिर भी यदि हमसे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, गुरु है, संत है तो उनसे हमें परामर्श एक बार लेना ही चाहिए। क्योंकि हनुमान जी अपना आकार जान गए, अपना विवेक समझ गए, अपना बुद्धि समझ गए, राम जी की कृपा अपने ऊपर भरपूर समझ गए, और वो अपने बल को, पौरुष को जानकर समझकर भी वो कह रहे हैं कि मैं रावण को भी मार सकता हूं, मैं रावण के सहित सेनाओं को भी मार कर ला सकता हूं, त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर ला सकता हूं, खारे समुद्र को भी लांघ सकता हूं। लेकिन फिर भी हे जामवंत जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझे उचित जो सीख है वो दीजिए। इसलिए अपने से बड़ों का सीख यदि आपको उचित लगे तो उनसे पूछना ही चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए भले ही आप कितने ही सामर्थ्यवान हो, लेकिन अपने माता से, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने भाई बंधु कुटुंब से जो आपको लगे कि वो आपको सीख देने के योग्य हैं, आपको उनसे सीख लेनी ही चाहिए, उचित सीख। तो वो कहते हैं कि हे जामवंत जी, आप हमको उचित जो मेरे लिए हो ऐसी सीख दीजिए। फिर जामवंत जी कितना बढ़िया बात कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देख करहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी, इतना करो तात तुम जाई, हे तात, हे हनुमान जी, आप बस इतना ही कीजिए कि सीता ही देखी, सीता जी को देख आइए और कहाँ हूं सुधि आई, और उनकी खबर सुना दीजिए। कहते हैं कि जाओ
और सीता जी को देख आओ और देखने के बाद केवल उनकी खबर आकर के हमको सुना दो, सबको सुना दो। बाकी का जो कार्य है वो श्री राम जी खुद देख लेंगे। कहते हैं तब निज भुज बल राजीव नैना। श्री रामचंद्र जी अपने भुज बल से, अपने बाहुबल से जा करके रावण को मार करके सीता जी को अपने साथ वो ले आएंगे। और बोले फिर हम सबकी, आप सबकी जो सेना है वो क्या होगा? बोले कौतुक लाग संग कपि सेना। केवल खेल के लिए, केवल खेल खेल के लिए, केवल क्रीड़ा के लिए ही राम जी हम सबकी कपि यानी बंदरों की सेनाओं को अपने साथ में रखेंगे। आप केवल इतना कीजिए हनुमान जी कि आप जाइए सीता जी को देख करके आ जाइए, उनकी खबर सुना दीजिए, बाकी सब श्री रामचंद्र जी देख लेंगे।